अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको तुरई और केरी की सब्ज़ी की रेसिपी दूँगी। जैसे कि दोनों ही सब्ज़ियाँ इस मौसम ही की हैं और इसके खाने से जो होता है ना, इस मौसम की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हर मौसम की जो सब्ज़ी या फ्रूट आता है ना, तो उस मौसम के असरात से वो बचाता है, बीमारियों से बचाता है। तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल लाजमी क्या करें। तो चलिए बनाना सिखाते हैं आपको यही मज़ेदार सी रेसिपी, तुरई की सब्ज़ी, जिसमें हम केरी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो तुरई ले ली थी और यहाँ पर मैंने तुरई पहले लेकर जब आई थी तो मैंने खूब अच्छा सा इन्हें धो लिया है, क्योंकि इसे जो है ना फिर काटने के बाद धोया नहीं जाता। अगर आपने गलती से धो भी लिया है ना तो आपकी जो हंडिया है ना वो पानी से भर जाएगी, यानी कि आप पानी नहीं डालेंगे। लेकिन ये तुरई जो है ना धुलने के बाद ये फ़ौरन इसके अंदर पानी भर जाता है और ये पकते पकते जो है ना पानी इसका सारा रिलीज़ होता है और वो हंडिया भर जाती है। और फिर आपको ड्राई करते करते एक वक्त अच्छा खासा लग जाएगा और वो सब्ज़ी का मज़ा भी नहीं रहता। तो इसलिए हमेशा सब्ज़ी जब लेकर आया करें, इस ख़ास तौर पे तुरई, तो इसको आपने लाजमी धोना है पहले, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तुरई और केरी की सब्ज़ी हमने बनानी है क्योंकि सीज़न में है केरियाँ, तो बिल्कुल हमने हर सब्ज़ी में उसका इस्तेमाल करना है खटास के तौर पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरई को छीलने के बाद मैं इसकी फ़िंगर कटिंग कर रही हूँ। देख सकते हैं अब इस तरह आपने कटिंग करनी है। वैसे तो आमतौर पर गोल स्लाइस कटिंग ही होता है, लेकिन मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा अलग हम बनाते हैं और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर तुरई को सब कटिंग मैं कर लूँगी और यहाँ पर जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी ना, जिसमें मैंने ये केरी ली है नॉर्मल साइज़ की छोटी, देख सकते हैं आप। और प्याज जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए, 1 टमाटर। और यहाँ पर जो जाएगी ना कड़ी पत्ते का हमने तड़का लगाना है। और यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली है मैंने 6 से 7, और 6 मैंने हरी मिर्चें ले लिए। इन सबको हम चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर जो हो चुका है ना ज़रा गड़बड़ी, वो ये कि मसाले में डालती रही और कैमरा ऑन करना मैं भूल गई। तो कोई मसला नहीं है, ज़बानी में आपको बता दूँगी मैंने यहाँ पर क्या क्या डाला है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाली है 1 टीस्पून, हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है 1/2 टीस्पून और नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद जो है ना अपने तुरई को इस तरह खूब पटकना है ताकि सब चीज़ें जो है ना मसाले इसमें लग जाए। और ये है वो केरी, जिसको मैंने इस तरह बारीक छोटे छोटे से कटिंग कर लिए थे, ये भी हमने इसी के साथ ही मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जो है ना केरी और तुरई जो है ना मसालों के साथ मैरिनेट होती है, तब तक हम इसका जो है ना तड़का तैयार कर लेते हैं और फिर वहाँ उसकी भुनाई शुरू करते हैं जब तक ये मैरिनेट होता रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम डाल देंगे 1/2 कप के बराबर मस्टर्ड ऑयल है ये मेरे पास। जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने के बाद जो है ना हमने सबसे पहले जो तड़का लगाना है वो है राई 1/2 टीस्पून, और कड़ी पत्ता ले लेंगे। यहाँ पर हमने 25 से 20 अदद कड़ी पत्ती की ले लीजिए और इनका खूब अच्छा सा तड़का बनाएंगे। यहाँ पर जैसे इनकी चटकने की खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद फिर आप डाल दीजिए यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और प्याज को जो है ना यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका क्रंच ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमने ना लाइट गोल्डन करना है ना डार्क करना है, बस आपने इसका क्रंच ख़त्म करना है। यानी कि प्याज जब इस तरह सॉफ्ट होने लग जाए ना, तब हमने इसमें बाकी मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने टमाटर ले लिया था 1 बड़े साइज़ का, और लहसुन की 5 से 6 कलियाँ ले ली थी, और 6 मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ले ली थी। इनको हमने चॉप करके इसके अंदर डाल देना है। प्याज जैसी आपकी सॉफ्ट नरम हो जाए तो यहाँ पर इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है ना फिर हम यहाँ पर ये सब्ज़ी डालेंगे, जो मसालों के साथ खूब अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है और ये थोड़ी सी नरम भी हो गई है मसालों की वजह से। तो जहाँ हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि अभी हमने टमाटरों को यहाँ पर गलाना नहीं है, इन सब चीज़ों के साथ ही टमाटर भी हल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका हल्का हल्का सा पानी भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है तुरई का। तो बस इसे खूब अच्छा सा यहाँ मसालों के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ये अपने ही पानी में बेहतरीन पक जाएगी। शुरू में आपने तेज़ आंच रखनी है, ढक्कन गर्म हो जाए तो फिर आपने दम वाली आंच पे इसको छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पानी इसमें आ चुका है। बीच में आपने चमचा चलाते रहना है और तुरई फ़ौरन ही गल जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा आपने नहीं पकाना है।
और तुरई के जो फ़ायदे हैं ना, यकीन करिए खून बनाती है, ये जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाती है, खून को साफ़ करती है। तो इसलिए आपने तुरई को जो है ना अपने इस्तेमाल में लाजमी रखें, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बनाएं, क्योंकि गर्मियों में ये आती है और ये बहुत राहत और सुकून देती है, यानी कि ये आपके जिस्म को ठंडा रखती है और दिमाग को फ्रेश करती है। तो यहाँ पर तुरई हमारी हो चुकी थी, रोगन इसका अलग हो चुका था। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। और आप इस सब्ज़ी के जो है ना चपाती के साथ, पराठों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, जिसके साथ आप खाना पसंद करें, सबके साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें हल्की हल्की जो मिठास होती है ना, बहुत ही लाजवाब लगती है। और यहाँ पर अब आप डिश आउट कर लें, इसे आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल ड्राई है। इसी तरह आपने भुनी भुनी से रखनी है, इसे पानी बिल्कुल भी नहीं रखना आपने। तो आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और अपने राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।